पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। कदमों लाग करूं सेजदा, पकड़ के दो पाए, हुक्म करते माशूक बीच आशिक रे दिल जाए। माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक, ए हुक्म इल्मे सर किया, तू अज क्यों ना हुए दुख दुख। इतनी सेजदा पसंद की, इतनी चारत जगात, इतनी हक जिगर दोस्ती, इतनी रोजा मुलाद। इन पाँव तले पड़ी रहूं, घनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो श्री राधे श्यामा श्री प्राणनाथ, सभी जीवन हमारो ये। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित वेद, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री रामनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री महामति कहे ए साथ जी, ए नवतनपुरी की बीतक, याद करो इन समय को, सो मान देऊं सब शक। सद्गुरु अंतर्ध्यान लीला। आए के मुलाकात करी, लगे श्री देवचंद्र जी के कदम, तब पूछा ये कौन है, कहा श्री मिहिरराज की आत्म। नाम सुनत मिहिरराज को, बड़ो जो पायो सुख, पूछा मिहिरराज आए तुम, बात करने लगे मुख, दई दिलासा नरमी से, मुख दे कहे शुगन। मैं बहुत देर याद किया, तुम तरफ पठाए मोमिन, तब जवाब श्री मिहिरराज ने दिया श्री देवचंद्र जी को। था काम लौकिक का, डाला गले और के मोह को बुलावने का, इन्हें ना कहा वचन। जब मैं सुना सुकन, तब देखे कदम रोशन, अब तो फिर ना जाओगे लौकिक काम ऊपर, के फिर जाएंगे आओगे काम इस्लाम पर। मैं तुमको इस वास्ते फिर किया याद, जो इंद्रावती थाड़ी रोवती देखी
मैं बैठ न सको धाम में, तहाँ इनको रोकती देख। इस वास्ते मैं तुमको बुलाया कर विशेख। अब तो भला भया तुम आए जो इत, मोको अति सुख उपजा। अब मैं हुक्म करत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, कल का प्रसंग जो हमने सुना था वो अरब का था। 1703 में मेहराज ठाकुर को देवचंद जी खेता भाई के पास अरब की यात्रा पर भेजते हैं धन लेने के लिए, लेकिन वो धन किसी काम में सेवा में नहीं आ सका क्योंकि वो गलत तरीके से कमाया हुआ धन था। बिहारी जी और श्याम जी भी वहां पहुंचते हैं, लेकिन संपत्ति लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कि मेहराज ने हमें संपत्ति दी नहीं। जब वापस आते हैं रास्ते में पठान भेष में श्री जी को राजी महाराज का दर्शन होता है और राजा से बातचीत भी हमने सुनी वहां पर। अब जब आ जाते हैं वापस तो देवचंद जी उनका प्रणाम स्वीकार नहीं करते क्योंकि बालबाई कहती है अब अगर आपने मेहराज का प्रणाम स्वीकार किया तो मैं आत्महनन कर दूंगी। बालबाई की जिद के सामने देवचंद जी रुक जाते हैं, लेकिन उनको मालूम है ना तो मेहराज कभी झूठ बोलते हैं ना कभी वो चोरी कर सकते हैं। जानते हुए भी विरह की अग्नि में तपाना था, ऐसी ही लीला करनी थी तो प्रणाम स्वीकार नहीं करते। मेहराज के दिल को वहां पर बहुत ठेस पहुंचती है और स्वाभिमान आ जाता है कि जब तक धनी मुझको स्वयं नहीं बुलाएंगे तब तक मैं वहां अपने सतगुरु के पास नहीं जाऊंगा। 2 वर्ष वहां रहते हैं एक ही शहर में, दिन रात उनकी आत्मा कलपती है लेकिन वहां जाते नहीं। और इधर उनकी भौजाई उनको ताना मार देती है कि तुम तो यहाँ भोजन कर रहे हो जिस भाई को मारने के लिए तुमने कदम बढ़ाया था, उसी सतगुरु ने तुम्हारा प्रणाम भी स्वीकार नहीं किया और अब तुम यहाँ बैठकर उन्हीं की कमाई का भोजन कर रहे हो। फिर को फिर ठेस पहुंचती है सगे संबंधियों के द्वारा। फिर कला जी के पास नौकरी के लिए चले जाते हैं और इधर अब धनी के अंतर ध्यान का समय आ जाता है। कल हमने प्रसंग में सुना कि किस प्रकार पहले बिहारी जी को भेजते हैं तो बिहारी जी से इतना कहते हैं कि पिताजी ने औषधि मंगवाई है, वो बहुत बीमार है, लेकिन ये नहीं कहते कि उनको बुला, क्योंकि उनको डर था कहीं आध्यात्मिक संपदा उनको न दे दी जाए। बालबाई भी आके यही कहती है, लेकिन जब गुणों का बखान नहीं कर सकती। ऐसी मेहराज की इंद्रावती की आत्मा को क्या हो गया है जो इतना बुलाने पर भी नहीं आ रहे। तब बालबाई को चिंता होती है और वो जाके मेहराज को कहती है, मुझे क्षमा करो, तुम अपना स्वाभिमान अभिमान एक तरफ रख दो, सतगुरु महाराज यहाँ शरीर छोड़ने वाले हैं, तुम्हें बार बार याद कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं आ रहे। तब मेहराज कहते हैं, मुझे तो आज तक किसी ने अभी तक कहा ही नहीं कि सतगुरु मुझे याद कर रहे हैं। तब उनको विरह की पीड़ा होती है कि किस तरह सतगुरु मुझे बुला रहे हैं और मैं नहीं जा रही। कहते हैं बालबाई की ये वचन उनके हृदय में जितने लगे जितने बिहारी जी के कहने के वचन नहीं लगे। बहुत हृदय में पीड़ा होती है और तुरंत चल पड़ते हैं देवचंद जी के पास। यहाँ पर सुंदर साथ जी
कहते हैं कि अध्यात्म की जो संपदा है, देवचंद जी बिहारी जी को कह देते हैं कि तुम मेरे नस्ली जरूर पुत्र हो, लेकिन नजरी पुत्र मेहराज ठाकुर हैं और आध्यात्मिक संपदा पर वंशानुवाद का कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिता की संपत्ति पुत्र को ही दी जाए। अध्यात्म अलग है, वंशवाद अलग है। ये संपदा तो मेहराज ठाकुर के पास ही जानी है और उसे बुला कर लाओ। बिहारी जी को बहुत डर रहता है कि मेरी गद्दी नहीं चली जाए, सारी संपदा पिताजी मेहराज को दे जाएंगे, इसीलिए वो बार बार कहते हैं औषधि मंगवाई है, बुला के नहीं लाते। सुंदर साथ जी, मन कहते हैं सबको जीतना आसान है, भक्ति आप कर लो, कितनी भी भक्ति करना आसान है, तपस्या करना आसान है, समाधि लगाना भी आसान है, लेकिन मन को जीतना यहाँ पर सरल नहीं है। लेकिन इंद्रावती की आत्मा तो पहले ही अपने मन को जीत चुकी थी। तभी जैसे ही यहाँ पर आते हैं श्री जी के पास, देवचंद जी के पास, और देवचंद जी बिस्तर पर लेटे हुए हैं, क्योंकि वो उनकी अंतर ध्यान लीला शुरू हो चुकी थी। वो काफी समय से अस्वस्थ भी चल रहे थे और ध्यान में ही रहना शुरू कर दिया था। जैसे ही चरणों में उन्होंने प्रणाम किया तो उनको लगा कि पता नहीं कौन है। फिर पूछते हैं कौन, तो कहते हैं मेहराज मैं हूँ यहाँ पर। तो उनकी आत्मा को इतनी शांति मिलती है सुंदर साथ जी, और उनकी खुशी का इतना ठिकाना नहीं रहता, वो तुरंत गले लगा लेते हैं, कहते हैं मैंने तो तुम्हें इतनी बार बुलाया, तुम क्यों नहीं आया? तो मेहराज ठाकुर कहते हैं मेरे को तो आज तक किसी ने कुछ बताया ही नहीं, जैसे ही तुम्हें खबर मिली मैं तो सारा काम छोड़कर आपके पास ही यहाँ पर आ गया। तब पूछते हैं कि अब काम माया को तो नहीं करोगे, वापिस तुम नहीं जाओगे कला जी के पास? तो कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ पर सारी बात बता देते हैं कि मैं अब यहाँ से जाने वाला हूँ और सारी लीला तुम्हारे द्वारा ही यहाँ पर होनी है। अब यहाँ पर जब मिलन हो जाता है, खुशी का ठिकाना नहीं रहता, तब बिहारी जी को भोजन के लिए कहते हैं देवचंद जी। फिर थाल प्रसाद सो भराएगे, धराया आगे आन, तब श्री जी ने किया बिहारी जी का सम्मान। आओ बिहारी जी तुम बैठो मुझ भेले, एक थोर प्रसाद लीजिए बैठ के इकट्ठे। तब बिहारी जी ने कहा मैं ना बैठो संग तुम। तब श्री जी ने फिर कहा अरज तलबी हुकम। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा आप श्री मुख सुकन्न, क्या रत बदल होत है आपस में संयन। तब श्री जी ने कहा बिहारी जी और हम एक थोर प्रसाद लेवे, ऐसा करो हुकम। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा क्यों ना भेले बैठो तुम, जो श्री मेहराज बुलावही, क्यों ना होए एक आत्म। तब बिहारी जी आए बैठे, श्री जी के भेले प्रसाद लियो इकट्ठे, बातें करने लगे। श्री देवचंद्र जी धनी सो बातें करी शिवजी साहब, अपनी जो बीतक बतावत गए तब। सुन के उत्तर दिया भला किया अब तुम, काम माया का छोड़ के
जहाँ दिन 22 रहे साथ मिले, फिर नजर करी धाम को, साथ छोड़े इन समय, साथ को इन समय कछु नहीं पहचान। धाम नाता किने ना देखा, अपने ठोर रहा ईमान। ए आज्ञा जो ही हती, करी हक सुभान। लिखा लोहा लोह महफूज में, भई देती क्यों पहचान। बात जो इस्लाम की रही न दिल में किन्न, आप अपने घरों सब बैठे रहे मोमिन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथी, अब देवचंद जी के अंतर ध्यान का समय भी आ जाता है और यहाँ पर 22 दिन तक श्री जी और देवचंद जी साथ में रहते हैं और खूब सारी बातें करते हैं कि किस प्रकार तुमसे शाकुंतल कुमार की जागनी होनी है, कैसे तुम पूर्ण ब्रह्म निष्कलंक अवतार के रूप में संसार में जाहिर होने वाले हो, इमाम मेहदी के रूप में तुम ही प्रकट होगे। सारी बात यहाँ पर देवचंद जी विराज ठाकुर के साथ करते हैं और उनकी खुशी का भी ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि जब कहते हैं इंद्रावती खड़ी रोकती, कल जो कल आई थी कि रंग महल के बाद इंद्रावती की आत्मा खड़ी रो रही है, तो मैं उसके दिल में कैसे प्रवेश करूं। तो यहाँ पर सुंदर साथी यही भाव था कि शिवजी का जो स्वरूप है वो रंग महल है और ब्रह्म सृष्टियों का दिल जो है वो मूल मिलावा है संसार में। तो प्रवेश करना था इंद्रावती की आत्मा के अंदर, तो उनके मन में विरह की अग्नि जली हुई थी, तो राजी महाराज उनके अंदर कैसे प्रवेश करते। यहाँ पर भी सुंदर साथी कुछ लोग कहते हैं कि अभी आगे के प्रसंग में वो बात आएगी कि इतने समय तक राजी महाराज कहाँ रहे। 1712 में अंतर ध्यान हुआ और 1714 में जब अभी आगे जो महीनों में आएगा, जब दर्शन होगी और शिवजी के अंदर बैठक होगी, तब राजी महाराज कहाँ थे। सुंदर साथी, राजी महाराज हृदय में विराजमान थे, सिर्फ दिखाई नहीं दे रहे थे। जैसे पहले भी जन्म हुआ देवचंद जी के जन्म का, तो अंदर तो आत्मा पहले विराजमान थी, लेकिन बाहर स्वरूप नहीं दिख रहा था। आत्मा को जीव के कारण पहचान नहीं हो पा रही थी। यहाँ पर जब खुशी का ठिकाना नहीं रहता सुंदर साथी, और बिहारी जी के मन में तो हमेशा से यही रहता था कि कैसे मैं मेराज ठाकुर को देवचंद जी से दूर रखूं, क्योंकि सुंदर साथी हमारा जो ये मन है ना, वो स्पंज की तरह कहते हैं। जैसे ही वो आसपास का जो वातावरण होता है, जैसे स्पंज पानी को सोख लेता है, वैसे ही आसपास के विचार भी हमारे मन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तभी कहा गया कि नकारात्मक विचारों को अपने से दूर रखो। अगर आप नेगेटिव बातें ही करते रहोगे या आपका वातावरण आसपास का ऐसा होगा, तो आपके अंदर ना चाहते हुए भी वो नेगेटिव विचार अंदर आने शुरू कर जाएंगे। तभी कहा जाता है अपने आसपास का वातावरण पॉजिटिव होगा तो आपके अंदर वैसे ही विचार आएंगे। बिहारी जी, श्याम जी और बालबाई जी तीनों भी को हमेशा ये लगा रहता था कि इस तरह से हमारा ही अस्तित्व बना रहे। तभी बिहारी जी के अंदर यही विचार हमेशा यहाँ पर रहते हैं। अब यहाँ पर जब भोजन की बारी आती है, देवचंद जी कहते हैं भोजन करने के लिए, तो मेहराज ठाकुर कहते हैं नहीं, बिहारी जी को भी मेरे साथ भोजन करवाओ। लेकिन बिहारी जी साफ मना कर देते हैं, मैं मेहराज ठाकुर के साथ भोजन नहीं करूंगा, क्योंकि उनमें उनके मन में मेहराज के प्रति ईर्ष्या की भावना थी। वो तुरंत मना कर देते हैं। 2-3 बार मेहराज ठाकुर उनको कहते हैं आपके थाली में भोजन हम इकट्ठे करें, क्योंकि सुंदर साथ जी आप देखेंगे धर्म का काम कोई भी अकेले नहीं कर सकता, सब
मिलजुल कर करते हैं तभी धर्म भी आगे बढ़ता है और समाज की भी प्रगति होती है। अगर एक दूसरे में बढ़ जाएंगे तो देश समाज की हालत क्या होगी। इसीलिए महाराज ठाकुर मिलकर चलना चाहते हैं, लेकिन वो मानते नहीं। तो देवचंद जी कहते हैं तुम क्यों ना भेजे बैठो। ये जो कईयों में अभी आया कि तुम इकट्ठे क्यों नहीं बैठते। उनको जब देवचंद जी कहते हैं बिहारी जी को तो मान जाते हैं। खिचड़ी होती है एक थाली के अंदर तो उसके दो भाग कर देते हैं। सुंदर साथी, यहाँ से ही विचारधारा की दो धाराएं बहने लगी, एक गादीवाद की और एक ब्रह्म ज्ञान को मानने वाली। गादीवाद को जो मानते हैं वो अन्य परंपरा पे विश्वास करते हैं और जो ब्रह्म ज्ञान वाणी को मानते हैं वो राज्य को सब कुछ समर्पित कर देते हैं और उसके सिवा किसी की बात पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान ही सत्य है, वाणी ही सत्य है। पन्ना में भी राजी महाराज ने जब इंद्रावती की आत्मा अंतर्धान में जाती है तो सिंहासन पर ब्रह्मवाणी को पधराया जाता है। इसीलिए यहाँ से दो विचारधाराएं बन जाती हैं, बिहारी जी अलग हो जाते हैं और इंद्रावती की आत्मा अलग हो जाती है। अब यहाँ पर एक सुंदर साथी तीन बिहारी जी की कीटक में ये प्रसंग बहुत सुंदर दिया गया है कि यहाँ पर तो कह दिया देवचंद जी अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन उदयन बिहारी जी ने इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कहते हैं कि क्योंकि देवचंद जी को पता था कि जब तक महाराज मेरे पास बैठे रहेंगे मेरा शरीर नहीं छूट पाएगा, क्योंकि उनके अंदर उनकी आत्मा ही एक, क्योंकि दोनों एक ही थे। देवचंद जी ने तो पहले ही कह दिया था, क्योंकि वाणी में भी कई जगह आया है कि मेरा जो देवचंद जी ने कहा जो देवचंद जी और महाराज को अलग मानता है वो ब्रह्म सृष्टि ही नहीं है। ये दोनों तन में एक ही स्वरूप में लीला करी है, तो इन दोनों में भेद किया ही नहीं जा सकता। तो देवचंद जी को पता है कि जब तक महाराज मेरे पास रहेंगे तब तक मैं ये शरीर नहीं छोड़ पाऊंगा। तुरंत उसको महाराज ठाकुर को रात्रि के समय कहते हैं तुम अब घर जाओ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, और पीछे से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब यहाँ पर सुंदर साथी जो दीन बिहारी जी की कीटक में लिखा हुआ है, कहते हैं जब अग्नि देने के लिए उस शरीर को पलंग पर लेटाकर चादर ओढ़ाकर लेके जाते हैं शमशान की तरफ, और जब देवचंद जी के मुख से वो चादर हटाते हैं तो वहां पर देह होती ही नहीं। तब वहां पर कहते हैं कि वो देह अग्नि कैसे सह सकती थी, नूर की देह थी, वो नूर में ही विलीन हो गई और चादर और उसको पलंग को ही जलाया जाता है, वहां पर उनकी देह नहीं मिलती। सुंदर साथी परम धाम की सुंदर बाई की आत्मा है, वरु और देवापी का जीव है, जिसने इतनी काम में तपस्या की हुई है, तो उसको अग्नि कैसे सह सकती थी। ये वर्णन दीन बिहारी जी ने बहुत ही सुंदर रूप में किया है कि देवचंद जी की देह मिली ही नहीं, नूर में ही विलीन हो गई। और अब यहाँ पर वापिस से जब आते हैं वो विलाप बहुत करते हैं महाराज ठाकुर कि कैसे धनी चले गए और मैं उनके पास भी नहीं थी, बहुत विलाप करते हैं। अब आगे आएगा कि क्योंकि आत्माएं आड़ी का लीला और चमत्कार से जागी हुई थी, उनके पास ज्ञान नहीं था और बिना ज्ञान के कोई भी आत्मा जागृत नहीं हो सकती। सब अपने अपने घरों पर चले गए। लोगों ने सोचा कि अब धनी अलग हो गए, यहाँ से चले गए शरीर सहित, तो अब हम क्या करें। सब अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं, लेकिन राजी महाराज तो कहीं गए नहीं थे, इंद्रावती के अंदर उन्होंने प्रवेश कर दिया था। सुंदर साथी ऐसे ही 5वें दिन में भी हुआ। आज जो हम पहले भी मैंने बोला था 30 जोत का हम व्रत रखते हैं। सुंदर साथ ने सोचा जब
प्राणनाथ जी अंतर्ध्यान हुए तो सुंदर साथ ने सोचा धनी तो चले गए, लेकिन बैठे कम है कुंवर जी में, मोमिनों के दिल में। बार बार तो कह दिया सुंदर साथ जी, मेरा ब्रह्म सृष्टियों का दिल ही मेरा ठिकाना है, मेरा घर है। और जितनी जागनी आज आप भी तो बैठे हो सुंदर साथ जी, राजी को ही तो मान कर बैठे हो। ब्रह्मवाणी जब तक है, जब तक कुंवर जी हैं, राजी महाराज हमें छोड़कर जा नहीं सकते। पन्ना जी में साक्षात विराजमान है, सब रूहें वहीं पर इकट्ठी हो रही है। जैसे मैंने भी पहले प्रसंग में बताया था, कलाप राम पन्ना जी को ही कहा गया है। राजी के हृदय में, इंद्रावती की आत्म के हृदय में, प्राणनाथ जी के हृदय में सब रूहों का वास हो रहा है। तो राजी महाराज कहीं गए नहीं। अब सब परेशान हो जाते हैं, सब वापस अपने घरों में बैठ जाते हैं। तब बालबाई आकर महाराज को कहती है, बात जो इस्लाम की रही न दिल में किन, आप अपने घरों सब बैठे रहे मोमिन। केतेक दिन पीछे बालबाई ईद आई थी महराज के घरों, श्री महराज के घरों आए ये खबर आई। श्री महराज सो मसलत करने बैठी जब, अब क्या करना है तुम्हें, रहा काम धाम का सब। मसनंद श्री देवचंद्र जी की सो तो बड़ी बुजुर्ग, सो खाली क्यों रहे, देखो हुक्म सामने हक, कोई उत आवत नहीं, भूल गए सगाई, काहू को निज धाम की रही नहीं असनाई। किनको बैठावे इन पर, किनका करे अख्तियार, निस्बत नस्ली से करे बिहारी जी है सिरदार। तब श्री मिहिरराज ने कहा, यही बात है सिरे, सब साथ मिलके यही काम करें। यह बैठी, यह बात बैठी दिल में, यह काम करना जरूर, साथ सो भली बात सो मैं करो मजबूर। पहले श्री बिहारी जी को मैं बैठाऊं गीत, कदमों लाग सेजदा करो, तब साथ भी आवे गीत। यह मसलत करके आई बालबाई अपने घर, समय दिन देख के पहुंचे उस काम ऊपर। आए के बिहारी जी को बैठाए ऊपर मसनंद, कदमों लाग के बैठे फिर घर में भया आनंद। श्री मामती कहे सैयनो, ए बीतक पूरी नवतन, अब आगे की कहो याद करो मोमिन। सुंदर साथ जी, जब सुंदर साथ घरों में बैठ जाते हैं, कोई मंदिर में स्थान पर नहीं आता, तब बालबाई जी को चिंता होने लगती है कि सुंदर साथ तो बिखर रहे हैं। अब देवचंद जी की गादी खाली पड़ी हुई है, तो इस पर बिठाया जाए बिहारी जी को, क्योंकि वंशानुगत हिसाब से वो नस्ली पुत्र है देवचंद जी के, तो उनका ही अधिकार है यहाँ पर। तो श्री महाराज जी तो
कुछ भी नहीं कहते, वो तो खुश होते हैं। वो कहते हैं मैं तो सबसे पहले आपके बिहारी जी को प्रणाम करूंगा, ये काम जरूर ही करना है ताकि सुंदर साथ वापस से इकट्ठा होने लगे। कई सुंदर साथ को तो मालूम था कि सतपुर जी की बैठक मेहराज ठाकुर के अंदर है, लेकिन फिर भी जब मेहराज ठाकुर ने कहा तो बिहारी जी को प्रणाम कर दिए। बिहारी जी को खुशी खुशी गद्दी पर बैठा दिया गया। सब सुंदर साथ वहां पर आने लगा, लेकिन बिहारी जी ने तो आज तक सुंदर साथ की ज्ञान की बात सुनी ही नहीं थी। तो वो किस्से कहानियां कर बस इतनी ही बात करते, परम धाम का नाम के पास ज्ञान था, क्योंकि देवचंद जी से उन्हें कुछ लिया ही नहीं था। यहाँ पर जब खुद बैठते हैं मेहराज ठाकुर, चर्चा में सबसे पहले आगे बैठते हैं, सुनते हैं, लेकिन सुंदर साथ को तो परम धाम का आनंद लेना था। तो उस चर्चा के बाद वापस सुंदर साथ मेहराज ठाकुर से आनंद लेते हैं। चर्चा वो चर्चा की अर्चा करते हैं, परम धाम की खजाने लुटाने लगते हैं और सुंदर साथ को एहसास होने लग जाता है कि सारी सतपुर जी की बैठक तो मेहराज ठाकुर के अंदर है। सुंदर साथ जी जब आप सतपुर के ऊपर समर्पित कर देते हैं तो कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। कहते विवेकानंद जी एक बार शिकागो में गए और वो कुछ 2 शब्द ही बोले थे, उनसे कुछ बोला ही नहीं गया। तब उन्होंने अपने गुरु जी को रामकृष्ण परमहंस को याद किया, तो वो बोलते ही गए और एक चित्रकार था वहां पर बैठा हुआ, वो बिल्कुल विवेकानंद जी को देख रहा था और उसके पीछे जो आकृति बन रही थी वो जब बनाने लगता है और जब भाषण खत्म हो गया तो चित्रकार कहता है ये तो उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी बोल रहे थे, विवेकानंद जी नहीं बोल रहे थे, उनके गुरु बोल रहे थे। इसी तरह अब सुंदर साथ को विश्वास होने लग जाता है कि धनी की बैठक तो मेहराज ठाकुर के अंदर है, बिहारी जी के अंदर नहीं है। सुंदर साथ की आगे का प्रसंग सुनने से पहले हम एक भजन सुनते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नाथ प्यारी की जय। पूर्ण ब्रह्म दुनिया में आए, पूर्ण ब्रह्म दुनिया में आए, पूर्ण ब्रह्म दुनिया में आए, पूर्ण ब्रह्म दुनिया में आए। सबके प्राणनाथ जी आए, सबके प्राणनाथ जी आए। पूर्ण ब्रह्म दुनिया में आए, पूर्ण ब्रह्म दुनिया में आए। सबके प्राणनाथ जी आए, सबके प्राणनाथ
राम दुनिया में आए, पूर्ण राम दुनिया में आए, सबके प्राणनाथ जी आए, सबके प्राणनाथ जी आए, अपनी अंगनाओं को कील दिखाने आए रे, परम धाम का अर्श बनाना लेकर आए रे, परम धाम का अर्श बनाना लेकर आए रे, परम धाम का अर्श बनाना लेकर आए रे। प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। संवत 1700 बारो तरे, आसो महीने में सब साथ को खबर पहुंची श्री मिहराज से, सबसे चर्चा करके चित को दिया मरोर, तुम आए सब सेजदा करो, कर खंडनी कहा जोर, सब साथ दिन थे, आए हुक्म तले निज धाम, चर्चा प्रात संध्या को करने लगे इस धाम, जहाँ तहाँ साथ में बात भई जाहिर, चर्चा श्री धाम की करे बिहारी जी बाहिर, सब उत्सव कीर्तन हुआ साथ मिले, शर्म पड़ी सबको जान धाम अपने, ज्यादा किया दीन को एहिया ने इस धाम, साथ की सूरत फेर के लगाई लई इस्लाम, आगे सबके श्री महराज बैठे चर्चा सुनने को, सबो खंडनी कर समझावही इन साथ के मोह, चर्चा की चर्चा करे एकांत एक ठौर, धाम धनी साथ बिना ना दिखावे और, यो नित्या ने चर्चा करते खुली आंगड़ी अंतर जामी, सब आई दिल में खुशबोए इस्लामी, हम तो हैं धाम में एक खेल नहीं रंजक, हम सहरग से नजीक बैठे आगे हक, एक खुशहाली दिल में उठत कई तरंग, हमारे धाम नजीक हक सुभान की अड़ंग, साथ आगे खोलने दिल हुआ रोशन, क्यों चर्चा ज्यादा करे खुशहाल होए सयन, सेवा करे सयन की यह मनोरथ उपजत, कौन भांत कीजिए इनों की सेवा इत, इन भांत बंदगी के लगे करने विचार, गोविंद भेड़े के काम में वहाँ ही खबरदार, कहाँ से कमाएंगे तब सेवा होए सब साथ, करी मसलत बिहारी जी सो लई दीवान गरीब जी की हाथ, बात लगाई वजीर सो जाए जिनका लिया काम, दोए वक्त आगे साथ में दीदार को इस ठाम, आया बोझ लौकिक का सिर के ऊपर सब,
करण को अंतर पड़िया तब कसाला करके चूके न बखत सुमन धर्म लगे पालने साचा है मोमिन उठे पिछली रात को करने को दीदार बिहारी जी पास आएगे सुने चर्चा परवरदिगार स्वरूप चर्चा सुन के तब आवे दरबार कारभार चलावे लौकिक होए के खबरदार तब काम व्यवहार करते रहा 4 घड़ी पिछला दिन तब वहां से उठ के आए बैठे जमात सैयन तहां चितवनी धाम की करत है सब कोए स्वरूप बस्तर वर्णन होने लगा सोए आहार इस्लाम करके रूह को पहुंचावे खुराक इस बेर इस्लाम की मुजरक जानी खाक अब मैं साथ इस्लाम का सर्वे करो एक और उच्छल रसोई करके सेवा करो अति जोर बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब सुंदर साथी जैसा पूरी चौपाइयों में आपने सुना कि रोज दिन रात चर्चा मंदिर में होने लगी और बिहारी जी जो करते उसके बाद स्वयं श्री जी साहब वहां पर चर्चा करते। उनको ये पहचान भी हो गई थी कि हम खेल में आए हैं, हमारी सुरता परम धाम में बैठी हुई है और हमारे सामने ये खेल नहीं रंजक, ये झूठा खेल कुछ भी नहीं है, हम परम धाम से दुख सुख देखने के लिए आए हैं। ये पहचान महराज ठाकुर की आत्मा को हो जाती है और सुंदर साथ को भी पहचान होने लगती है कि सतगुरु जी देवचंद जी की बैठक केवल महराज ठाकुर के अंदर ही है, बिहारी जी के अंदर नहीं है। गादी पाठ के लिए यहाँ पर तभी कहा गया कि गादी में कुछ नहीं रखा सुंदर साथ जी, अगर गादी से ब्रह्मवाणी आप हटा दोगे तो क्या रहेगा, कुछ नहीं, एक रुई की गादी रहेगी। ब्रह्मवाणी ही सत्य है, ये बात बार बार वाणी में कही गई है, क्योंकि अन्य परंपरा में हमें नहीं पढ़ना है, केवल राज्य की वाणी को ही सर्वोपरि मानना है। यहाँ पर ये बात हमें श्री जी साहब गीता के माध्यम से यहाँ पर समझा रहे हैं। अब बिहारी जी गादी पर बैठे हैं, कहते हैं कि जब योग्यता नहीं हो तो उसको गादी पर नहीं बिठाना चाहिए। अगर वो सत्य के काम के लिए उसमें गुण नहीं है, कुछ भी नहीं है धर्म का अस्तित्व, तो उस व्यक्ति को गादी पर बैठने का भी अधिकार नहीं है। ये बात यहाँ पर हमें घनी बता रही है। गादी पर बैठने वाले व्यक्ति योग्य होना चाहिए और उस गादी के अनुकूल ही होना चाहिए, नहीं तो समाज का, जैसे बिहारी जी बैठे तो समाज का विकास रुक गया, वैसे ही समाज का विकास यहाँ पर रुक जाता है। अब मन में ये विचार आया कि मैं सेवा करूं और काम करूं, क्योंकि अर्थ के बिना सेवा होती नहीं है। तो मन में एक विचार आया कि उच्छल रसोई करने के लिए मैं वापस कला जी के पास वजीरी का काम ले लेता हूँ। वापस वो अर्थ काम करते हैं, लेकिन उनकी दिनचर्या में कुछ फर्क नहीं पड़ता। सुबह उठकर आ जाते हैं, शाम को फिर मंदिर आ जाते हैं, पूरा दिन उनकी दिनचर्या जैसी थी वैसी ही रहती है, लेकिन मेहनत उनकी यहाँ पर डबल हो गई। चर्चा करते, एकांत में चितवनी करवाते सुंदर साथ को, सारे सुख जितने देने थे वो यहाँ पर देने लगे। यहाँ पर सुंदर साथ जी बीच में एक बात और हो जाती है कि एक व्यक्ति था जो 2 कोस की दूरी से लेकर रोज दर्शन बिहारी जी के करने आता था। रोज कितने कोस सुबह चलना, फिर जाना, फिर वापस शाम को आना, फिर वापस जाना।
तो उस सुंदर साथ ने केवल इतना सा कहा कि बिहारी जी, मैं एक समय आ जाऊंगा, 2 समय मेरे से आया नहीं जाता। तो बिहारी जी तो क्रूर थे बहुत ज्यादा, उनके मन में ममता नहीं थी, हृदय कोमल नहीं था। तुरंत कह दिया कि तुझे तो मैंने दोनों समय का दर्शन माफ कर दिया, अब तुम्हें दोनों तरफ दर्शन करने के लिए भी नहीं आने की जरूरत, एक समय भी आप मत आना। सुंदर साथ के हृदय को इतनी ठेस पहुंचती है, वो 9 दिन सुंदर साथ जी भूखा प्यासा देवचंद्री के मंदिर के बाहर बैठा रहता है। और बिहारी जी का ये आदेश हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति ना प्रसाद देगा ना भोजन देगा। वो 9 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। अंत में किसी ने उसको कहा, तू फूलबाई में राज ठाकुर के घर जा, वहां तेरी हर इच्छा पूर्ण भी होगी और वो बिहारी जी से बात भी करेंगे। मेराज ठाकुर उस समय घर पर नहीं होते। फूलबाई सुंदर साथ की हालत देखकर विचलित हो जाती है और भोजन करा देती है। जैसे ही बिहारी जी को पता चलता है फूलबाई ने उस सुंदर साथ को भोजन करा दिया, तो तुरंत जब मेराज ठाकुर शाम को मंदिर में आते हैं तो उनको कहते हैं, मेराज को कहो कि तेरी पत्नी ने भोजन करवा दिया है जिसको मैंने सुंदर साथ से निकाला था, या तो तुम पत्नी के पास चले जाओ या धर्म की रक्षा के लिए यहाँ पर रहो। सुंदर साथ जी यहाँ पर इंद्रावती की आत्मा है, राज्य महाराज विराजमान है, दुनिया के सामने मिसाल कायम करनी है, एक क्षण भी नहीं लगाते और कहते हैं फूलबाई का त्याग कर देते हैं। उनको मालूम है फूलबाई का कोई गुनाह नहीं है, तब भी एक क्षण भी नहीं लगाया उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग करने में। ये भी कसौटी थी उनकी। जब फूलबाई को पता चलता है तो फूलबाई कहती है, मैं तो धन हो गई, तुमने धर्म की रक्षा के लिए मेरा त्याग कर दिया, लेकिन जब मैं शरीर छोड़ूं तो मेरी राख पे आकर अपने चरण रख देना। यहाँ पर सुंदर साथ जी फिर मन में विचार भी आता है कि बिहारी जी किस तरह से क्रूरता व्यवहार सुंदर साथ के साथ करते थे। तो यहाँ मन में उनकी सेवा की भावना उपजती है कि कैसे मैं सुंदर साथ को इकट्ठा करूं, धन इकट्ठा करके रसोई उत्सव करूं ताकि सुंदर साथ एक जगह पर इकट्ठा रहे। एक सुंदर साथ जी जो जन सेवा है उसके बहुत से इतिहास में उदाहरण भी हैं, जिन्होंने जन सेवा के लिए अपने ऊपर एक पैसा भी खर्च नहीं किया। कहते हैं चंद्रगुप्त के जो गुरु थे चाणक्य, प्रधानमंत्री के पद पर भी थे। एक बार साधु वहां पर चाणक्य की कुटिया में आ जाता है और भोजन के लिए कहता है, तो सादा भोजन चाणक्य उनके सामने रखते हैं। तो साधु बोलता है कि आप तो प्रधानमंत्री के पद पे हो और इतना सादा भोजन खाते हो। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री का पद है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं राज्य के धन का दुरुपयोग करूं या अपने व्यक्तिगत कार्यों पर खर्च करूं। तो साधु पूछता है, तो क्या आप व्यक्तिगत काम के लिए भी कुछ समय निकालते हैं या खर्च कैसे निकालते हैं अपने घर परिवार का? तो चाणक्य कहते हैं 8 घंटे राज्य के लिए काम करता हूँ, 4 घंटे में अपने परिवार के लिए ग्रंथ की रचना कर उससे अपना पेट और परिवार का पेट पालता हूँ। तो साधु बहुत धन हो जाता है। कहता है कि आपके पास के गांव में कुछ चोर ऐसे हैं जो सारी प्रजा को दुखी करते हैं, ठंड में उनकी कंबल ले जाते हैं। तो कहता है चाणक्य कि मैं सबको कंबल कटवाऊंगा। इतने सारी कंबल लाके घर में रख देते हैं गांव में कटवाने के लिए। रात को जो चोरी करता था कंबलों की, चोर आता है तो देखता है कि खुद चाणक्य उनकी पत्नी और माँ पुराने कंबल में सो रहे हैं। उसका मन विचलित हो जाता है और वो सबके घर वापस कंबल कर देता है, कंबल भेज देता है। इस तरह सुंदर साथी इतिहास में सेवा के बहुत से उदाहरण हैं।
अब यहाँ पर भी उनके मन में इच्छा आई कि मैं रसोई उत्सव करूं और धन इकट्ठा करके बिहारी जी को भी नए भूषण पहनाऊं, सब काम करूं। आगे लाला जी कहते हैं, अब मैं साथ इस्लाम का सबे करो एक ठौर, उत्सव रसोई करके सेवा करो अति जोर, बस्तर भूषण पहराएगे सेवा करो सब साथ, मोको धाम धनी ने इनके पकड़ाए हाथ, माया मिने बैठ के लाहा लेने अब, धाम में जाके पीछे एह ना होवे कब, इस बात की लूट होए करनी, इनसे प्रीत कीजिए सगाई जान धाम अपनी, सो सबे जाहिर में करो मनोरथ सब, लाभ लेऊं माया मिले धाम में बातें होवे तब, यह अजमाइश साथ को करत हक सुहान, मोमिन की माया मिले होत है पहचान, ऐसा जान के दिल में सेवा लगे करने, रखा अपने पास ही जान थाम सगाई अपने, तिनको तब एक कहा जो हाथ चला की होए तुम, सो साथ की सेवा करो यह मेरा हुक्म, कछु न पीछा देखियो करते खर्च मिले साथ, मैं सब सौंपया तुझे दिया मुद्दा तेरे हाथ, बिहारी जी को भूषण रुच के लिए बनाए, बस्तर करो ऊंचे प्रेम प्रीत दिल प्यारे, ए तो कहना साथ में और तू जा पाया हुक्म, सो सेवा करने लगा जो सुख पावे आत्म, नाग जी के हथियार और बस्तर भूषण, यह सेवा साथ की उस वक्त करी मोमिन, सब साथ के वास्ते किया बुलावने का इलाज, इनको इकट्ठे करके उत्सव कीजिए राज, इस वास्ते साथ को किया बुलावने का हुक्म, मैदा घीरू खांड को इकट्ठे करो तुम, सामा लगे जोड़ने घरे अपने घर में, सामा जमा होने लगी कपड़ा मंगाया उससे, इन बात की चुगली वजीर आगे दई, उनने कछुना विचारिया बात दिल में लई, बोलो श्री तानाथ प्यारे की जय। यहाँ पर सुंदर साथ जी सेवा की महत्ता पीतर साहब ने धनी हमें बता रही है कि सेवा लूट करनी हो, क्योंकि परम धाम में तो सेवा सुंदर साथ जी है नहीं, जो सेवा है यहीं पर है। अब हम कहते हैं किसी की भी सेवा हो, सब सेवा सर्वोपरि है, चाहे वो तन से की हुई सेवा हो, चाहे मन से की हुई सेवा हो, चाहे धन से की हुई सेवा हो। यहाँ पर इंद्रावती के मन में भी सिर्फ यही आ जाता है कि किस तरह मैं सुंदर साथ की सेवा करूं, भूषण पहनाऊं, बिहारी जी के लिए भूषण बस्तर ऊंचे से ऊंचे बनाने के लिए
ऑर्डर दे देते हैं, नाग जी के लिए तलवार, सोने की तलवार बनाने का आदेश दे देते हैं और घी मैदा सब कुछ इकट्ठा करने लगते हैं। किसी को सेवा सौंप देते हैं सुंदर साथ को कि किसी जब भी रसोई उत्सव होगा तो किसी बात की कमी ना रह जाए। सुंदर साथ जी सेवा के लिए ये कहा जाता है कि एक बार एक साधु तपस्या कर रहे थे और प्रवचन दे रहे थे। वहां पर एक सेठ आया, उसने अशर्फियों की थैली साधु को पकड़ा दी। साधु ने उस अशर्फियों को देखा भी नहीं और अपने शिष्य को दे दिया। अब दूसरी तरफ एक गरीब बुढ़िया आई और उसने एक सिक्का उनको दिया साधु को। उन्होंने उसको बड़े प्यार से चूमा और अपने पास रख लिया। सेठ में तो आप देखते ही धन का अभिमान होता है। सेठ से ये देखा नहीं गया, उसने जाके साधु से तुरंत प्रश्न कर दिया कि मैंने तो आपको अशर्फियों से भरी हुई करोड़ों की संपत्ति दी, पर आपने उसको देखा भी नहीं और अपने शिष्य को पकड़ा दिया और एक गरीब का एक सिक्का आपने उसको चूमा और अपने पास रख लिया। तो साधु जवाब देते हैं कि तेरे पास तो अरबों रुपए है, उसमें से तूने कुछ धन मुझे दिया, यानी कि पूर्ण समर्पण नहीं था। और बुढ़िया के पास तो खाने के लिए नहीं, उसने 1 रुपया कमाया, अपना 100% उसने दे दिया, तो उसकी कमाई का 1 रुपया भी तुम्हारी अशर्फियों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सेठ का अभिमान टूट जाता है। हम सुंदर साथी कोई भी आप देखो, हमारे चाहे समाज का प्रोग्राम हो, राज्य का प्रोग्राम हो या घर का प्रोग्राम हो, तन मन धन तीनों ही सेवाएं लगती हैं, तभी जाके पूर्ण होता है। कहते हैं ज्ञान की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं। अगर आप ब्रह्म ज्ञान को बांटते हैं तो उसमें आपका मन लगा हुआ है और बोल रहे हैं तो तन बोल रहा है। तन मन और धन और माइक की व्यवस्था जिसने की है उसमें धन लगा हुआ है। तो एक बोलने की ब्रह्म ज्ञान को बांटने की सेवा में भी तन मन धन तीनों समर्पित हुए, तब जाके ये व्यवस्था बनती है। ऐसा भी कहा जाता है सुंदर साथी, ब्रह्म ज्ञान को जो कोई सुनाता है वो 84 लाख योनियों से मुक्ति पा जाता है। तो सुंदर साथी हमें विचार करने की जरूरत है कि हम रोज उत्सव रसोई करते हैं, जबकि हम सुंदर साथ सक्षम है सब अपने घरों में। तो उस सुंदर साथ जो पैसा है उसको हम ब्रह्मवाणी के ज्ञान में फैलाएं। अगर हम 50,000 भंडारे में खर्च कर रहे हैं तो उस 50,000 की कोई किताबें छपवाएं, पोस्टर बनवाएं, जिससे ब्रह्म ज्ञान का विस्तार हो। हमारे निजानंद संप्रदाय का विस्तार होगा तो हम तो घर जाने की तैयारी ही कर रहे हैं सुंदर साथी। कब ब्रह्म ज्ञान फैले, कब दुनिया को धनी की पहचान हो, प्राणनाथ जी की पहचान हो, तब हम वापिस अपने घर जाएं। तो इसके लिए कदम बढ़ाना होगा। पैसे खर्च करने हैं तो हमें कुछ सेवा में लगा दें, क्योंकि हम सब तो सुंदर साथी सक्षम है खाने पीने के लिए, तो भंडारे में पैसा व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ये वाणी हमें समझाती है, तन मन धन से सेवा करो, लेकिन व्यर्थ पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान को सुनाने से, ब्रह्म ज्ञान को फैलाने से ज्यादा कोई सेवा बड़ी नहीं है। राज्य महाराज का आप देखोगे, महाराज ठाकुर तो चल पड़ते हैं, सुंदर साथ सब कुछ छोड़ के चल पड़ता है केवल शिव जी के साथ। तो अब तो हमारे सामने ब्रह्मवाणी पड़ी है, खजाना पड़ा है, खुद भी अध्ययन करें, दूसरों को भी करवाएं, बच्चों को आगे बढ़ाएं, इसी में धन को लगाएं अगर सेवा करनी है तो। सुंदर साथी मुझसे कुछ गलत शब्द कहे गए हो तो मुझे क्षमा करना, पर राजी महाराज यही कहते हैं कि हमें ब्रह्म ज्ञान को फैलाने के लिए आगे कदम बढ़ाना है। यहाँ पर सेवा के लिए सेवा, साथ की सेवा, बड़े प्यार
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इन बात की चुगली वजीर आगे गई, उनने कछु ना विचारिया, बात दिल में लई। ए तो कारज कारण है धनी को करने, तिस वास्ते माया का हुआ धक्का इन समय। तब वजीर ने लयके बिठाए अपने घर, सामानई सरकार में हुआ जोरा इन ऊपर। संवत 1714 तरे भई कुतुब खान की मुहिम, चाम वजीर गए इन पर। खड़बड़ पड़ी इन कौम, बैठे प्रबोध पुरी मिले। जाए हवसा लिखा इत, तहाँ विचार करने लगे। छे इस्लाम काम पर वित्त, क्यों ऐसा हम पर पहुँचाया सखत बखत। हम तो बंदगी में हते, क्यों ऐसा किया इत। थी मेरे मन में उम्मीद, ले जमात करो निज धाम। और कछुए वास्ते कछु न लिया काम,
तब साथ का श्रृंगार किया चाहिए इष्ट ताको वर्णन करत है दिल खुला हुआ वक्त कुछ रास की राम के और ब्रिज की भी करो रोशन एही सेवा साथ की सुन सुख पावे सयन दुख मोसो जाता रहा आए अंग में उमंग रामत भई सब रास की सुख पाए जो थे संग साम लिए बड़े भाई को इत आया ईमान चर्चा सुनी इन समय कछुक भई पहचान। बोलो श्री रामनाथ प्यारे की जय। अब सुंदरसार जी बिहारी की तो इच्छा रखते ही थे और उनके मन में विचार आ गया कि अगर ये उच्चक रसोई हो गई तो मुझे तो कोई पूछेगा नहीं, संसार में मेराज ठाकुर धन हो जाएगा और मेरा महात्म यहाँ से चला जाएगा। तो अब फिर वो अपनी चाल चलते हैं, वजीर के पास जाके कहते हैं कि मेराज ठाकुर तो चोरी करके सामान को अपने घर पर इकट्ठा कर रहे हैं। राजा कुछ भी नहीं सोचता विचारता। सुंदरसार जी तभी कहा गया राजा को हर पक्ष की बात सुनकर ही निर्णय देना चाहिए, सोचता नहीं विचारता नहीं, क्योंकि ईश्वर ने कहा कि आपको 2 कान दिए 1 मुख दिया, मुख से कम बोलो और कानों से ज्यादा सुनो। ये कान इसलिए आपके पास दोनों तरफ ऐसे रखे कि आप अच्छी तरह से बातों को विचार करके मनन करके फिर मुख से बोलो। लेकिन राजा बिना सोचे विचारे मेहराज ठाकुर को कैद में भेजने का आदेश दे देता है। ना जांच की ना पड़ताल की और केवल एक छोटी सी चुगली पर ये राजा कदम उठा लेता है। ये 1714 का समय है सुंदरसार जी और 2 साल टेकचंद जी को अंतर ध्यान हुए हो चुके हैं। यहाँ पर यहीं पर जामनगर पर कुतुब खान का राजा को संदेश आता है कि अगर तुमने इतना कर जमा नहीं कराया तो मैं तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर दूंगा। राजा वजीर के साथ अहमदाबाद चला जाता है और जेल में श्री जी बैठे हैं। वहां पर सांबिया ठाकुर भी हैं, उद्धव ठाकुर भी हैं। अब हफ्सा भी कहा गया कुरान में इसको और प्रबोधपुरी भी कहते हैं। प्रबोधपुरी यानी ज्ञान का उदय होना, ज्ञान का प्रकाश जहाँ पर उदय हुआ उस जगह को अब हफ्सा कहा गया। वहां पर यहाँ पर सुंदरसार जी नजरबंद और जेल में भी फर्क होता है, क्योंकि नजरबंद में जब रखते हैं तो सारी सुविधाएं व्यक्ति को दी जाती हैं और जेल अलग होती है जहाँ पर किसी ने गुनाह किया होता है तो उसको सजा मिलती है। अब यहाँ पर इंद्रावती इतना विरह करती है सुंदरसार जी जिसका कोई शुमार नहीं। आप खटरुटी में देखोगे उस विरह को। प्रकाश हिंदुस्तानी में भी, प्रकाश गुजराती में भी खूब विरह किया है। इतना विलाप करती है राजी के आगे और कुछ खाती पीती नहीं कि शरीर सूख कर कांटा होता है। आह भी सूखी अंगें, श्वास भी छोड़ियो संग, तब तुम पर्दा डाल के मोहे लो अंग। सुंदरसार जी शरीर में कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि विलाप करती है कि धनी मैं तो आपकी सेवा के लिए ही सब कुछ कर रहा था और मेरे पर चोरी का इल्जाम लगा के आपने हफ्से में डाल दिया। यहाँ सुंदरसार जी कसनी की हद हो जाती है। जैसे बुखार टेकचंद जी को आता है और वो चल पड़ते हैं भागवत सुनने के लिए। यहाँ भी इंद्रावती की आत्मा की कसौटी खड़ी उतरती है। बहुत विलाप जब करते हैं तो सामने एक प्रकाश, वहां पर अलौकिक प्रकाश जेल में उदय होता है
और मधुर ध्वनि सुनाई देने लगती है, तब वहाँ पर रास का वर्णन, रास की वाणी, प्रकाश की वाणी, खरबूटी की वाणी और कलश की कुछ जो वहाँ पर उतरती है। बाहर से रानियां देखकर हैरान रह जाती हैं कि ब्रजराज की वहाँ पर रावतें हो रही हैं और बहुत सोचती हैं कि राजा ने बिना सोचे विचारे एक महापुरुष को नजरबंद कर दिया। और विलाप करते करते जैसे ही प्रकाश आता है, इंद्रावती को दिखाई देता है, तो देखती हैं राज्य का युगल स्वरूप सामने है और उसमें बार बार कई बार राज्य के साथ देवचंद जी भी विराजमान दिखाई देते हैं। तब तो उनकी विरह की हद नहीं रहती, कहती हैं कि मैं तो ढूंढती रही और मेरे सामने मेरे साहब बैठे थे, देवचंद जी मेरे सामने थे, वो कान्हा जी का स्वरूप मेरे सामने था और मैं पहचान नहीं कर पाई। तब प्रकाश में भी चौपाई आती है, साह आए थे मेरे घर, मैं कर ना सकी पहचान, तुम दुल्हन मैं दुल्हनी और ना जानो बात, और भी किरंतन कई बहुत सारे हैं जिसमें इंद्रावती विलाप करती है, मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर ना सकी पहचान। अब यहाँ पर सुंदर साथी जब वाणी अवतरण होने लगता है और दिल खुलता जाता है, इंद्रावती की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि जेल के बदले उनको क्या मिला, राजश्यामा जी मिल गए, अंदर बैठक हो गई। यहाँ पर सुंदर साथी कई लोग कहते हैं कि 1712 से 1714 तक धनी कहाँ थे, तो धनी तो इंद्रावती के अंदर ही विराजमान थे, केवल जीव को पहचान नहीं हो पा रही थी, अज्ञानता के कारण वो देख नहीं पा रहा था अपनी आत्मा को, क्योंकि परम धाम में परात्म का जो स्वरूप है वही आत्मा के दिल में आया हुआ है। तभी श्रृंगार में भी कई बार वाणी आती है, आत्मा का रूप ही परात्म का स्वरूप है, आत्मा यहाँ से देखेगी तभी अपनी परात्म की पहचान कर पाएगी। यहाँ पर दिल खुल जाता है, खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और जब राजा वहां से आता है अहमदाबाद से, तो रानियां उसको बहुत बुरा भला कहती है राजा को, तुमने बिना सोचे विचारे महापुरुषों को यहाँ पर कैद कर दिया। यहाँ तो ब्रजराज की नामते होती थी, अलौकिक प्रकाश यहाँ पर होता था। और यहाँ भी सुंदर साथी उद्धव ठाकुर वाणी को लिखते हैं दीवारों पर। कुछ लोग कहते हैं कि पूरी सुविधाएं थी, दीवार पर इतनी सारी वाणी नहीं लिखी जा सकती थी, तो शायद उनको कलम और कागज भी दिया होगा वहाँ पर राजा के लोगों ने, ये भी कहा जाता है, क्योंकि इतनी सारी वाणी उतरती फिर तो कैसे सिमटती। तो कुछ लोग कहते हैं उनको पूरी सुविधा मिली होगी और यहाँ श्यामलिया भाई जी को भी पहचान हो जाती है, उद्धव ठाकुर की साथ में है, तो सबको पहचान होने के बाद राजा जब आता है तो उनको वो भी खोजबीन करता है कि क्या वास्तव में मेहराज ठाकुर निर्दोष है, तो पता लगाता है कि ये तो उसने राजा के दरबार से कुछ भी पैसा नहीं खर्च किया, ना सामान लिया, वो तो उन्होंने अपनी तनख्वाह में से ही सामान इकट्ठा किया था, वो बिल्कुल निर्दोष है। तब वो क्षमा मांगते हैं और कुछ उपहार देकर उनको वहां से विदा कर देते हैं। अंजीर की दाग इन समय उतरी कहीं बिरगान, हवसे के बादशाह पर एक बड़ा लिखा निशान, होत इन किताब से नूर रोशनी जोर, तब चित्त राज की तरफ को छोड़ माया की मरोर, क्यों करते चर्चा जबराई ले दिया जोर, आया जोश इन समय कछु न रही खोर, और पानी निकसी मुख से सो कलाम जमूर के, जो जो आए थे
आपने सुना अंजीर और जबूर, रास और प्रकाश, शत्रुति और कलश की कुछ चौपाइयाँ, फिर जो बाद में सूरत में जाके पूर्ण होती हैं वो चौपाइयाँ यहाँ पर नक्शे में उतरी। अब सुंदर साथ जी कुछ वाणी लालदास जी ने लिखी कि कहाँ कहाँ किताबें उतरी। बेहद वाणी उतरी तीन बंदर की मदद में, जब तैयार भई तब जाने सिर लगा आसमान में, और रास की राम के हुआ मेड़ते में विवेक, और निरंतन वेदांत के रहा में भय अनेक, और किताब तोरेत उतरी बीच सूरत, जाको कहा कलश सनंद अनूप शहर वखत, गुजराती भाषा पेड़ के करी भाषा हिंदुस्तान, ए जो वास्ते ब्रह्म सृष्टि के सुख पावे कर पहचान, केतिक वाणी धनी की रामनगर में भया मूल, तहाँ से विस्तार भया भया पन्ना में बड़ा तूल, और वाणी फिर कान की हरी से मोहम्मद करे सलाम, भई सुखारी परिणामिने बीच दीन इस्लाम, जो प्रदक्षिणा निज धाम की सातों स्वरूप श्री राज, सो सारे परिणामिने वास्ते सयन के सुख काज, एक खिलवत और सागर केतिक वाणी और, सो हुई मोमिनो वास्ते मदन वरना ठोर। यहाँ पर सुंदर साथी जब वाणी की बात चली तो लालदास जी महाराज ने आगे का वर्णन पहले कर दिया। अब वहां से निकलेंगे बिहारी जी के पास पहुंचेंगे तो उसका वर्णन हम कल सुनेंगे। यहाँ बता दिया रास, अंजीर, रास, प्रकाश, खटरुटी, कलश यहाँ पर हफ्सा में बीज के रूप में उतरी। फिर उसके बाद सनंद अनूप शहर में उतरती है, किरंतन जगह जगह उतरते हैं, और खुलासा किताब उतरती है। फिर गुजराती भाषा में हिंदुस्तान की यहाँ पर हुई, और फिर रामनगर से खिलवत, परिक्रमा, सागर से गाढ़, सिंधी, मानपत, वहां से पन्ना तक उतरती हैं ये सारी चौपाइयाँ। उसके बाद अब सुंदर साथी कल करेंगे वाणी की चर्चा। बिहारी जी के पास कैसे श्री जी पहुँचते हैं। श्री महामती कहे ए मोमिनो, ए हाथी नरसी इमाम, ताकि भी तक और कहो, जो नूर दीन इस्लाम, जो नूर दीन इस्लाम। श्री आनंद मंगल, श्री धामधनी की जय, श्री वायुका की जय, श्री महाराजा छत्रसाल की जय, श्री सुंदर साथ की जय, श्री सुंदर साथ जियावती साहेब जी के चरणारविंद में 5 बार सुंदर साथी प्रार्थना का पाठ करेंगे।